नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। झालावाड़ में राजकीय राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया खेल संकुल में राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में महिला शिक्षण विहार की बालिकाओं को निःशुल्क कंबल वितरण किए गए। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर हमारे संवाददाता श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज जयपुर। राजमाता साहब पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई हर्षवर्धन जी, श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, श्रीमान एसपी साहब, सभापति साहब और उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, नागरिक बंधु, राजमाता साहब का व्यक्तित्व का वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि ऐसा उदाहरण राजनीति में बहुत कम मिलता है। वो त्याग, तपस्या, निष्ठा और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कई बार, मैं समझता हूं कि एक बार तो मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े पद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी पदों पर उन्होंने आसीन होने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ राष्ट्र सेवा, महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की विचारधारा को आगे लेकर पूरा जीवन उन्होंने दिया। विश्व हिंदू परिषद, संघ और जो भी अनुसांगिक संगठन है, उन सब संगठनों के प्रति वो हमेशा जीवन पर्यंत समर्पित रही। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो राजनीति में शुचिता से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से जन सेवा का प्रण लें और निश्चय करें कि उनके रास्ते पर चलकर राजनीति में देश की सेवा, जन सेवा में आगे आएंगे। आज ही के दिन 2001 में सद्य राजमाता साहब का परलोक गमन हुआ। वो काफी दिनों तक अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती रही। आखिरी वक्त में काफी बीमार थी। मेरा सौभाग्य है कि मेरा भी उस समय वहां जाना हुआ था अपोलो हॉस्पिटल और उनके दर्शन का लाभ मिला। राजनीति में जब वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आती थी, कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला। कई बार उनके साथ बैठने, बातचीत का अवसर मिला। तो वो सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनका खाना भी बहुत सादा खाना खाती थी और हमारे लिए तो बहुत ही आदरणीय, पूजनीय और सम्मानीय है ही सही। क्योंकि आज जो झालावाड़ हम देख रहे हैं, उनकी सुपुत्री और हमारे परिवार की मुखिया आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी जब 89 में यहाँ आई, तब से लेके 37 साल से लगातार झालावाड़ जिले की जनता की सेवा कर रही हैं। 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने राजस्थान की सेवा की,
राजस्थान के विकास को गति दी, वहीं झालावाड़ के लिए वो सब कुछ किया जो एक राजनेता करता है, और मैं समझता हूँ उससे भी बढ़कर किया, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के लिए करता है, उस तरह का उन्होंने काम किया। आज जब जहां भी हम निकलेंगे झालावाड़ जिले में, तो सारी जमीन हरी भरी दिखेगी। तो निश्चित रूप से उन्होंने हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का काम किया। ये नारा लेकर वो शुरू में जब चुनाव लड़े, तो यही नारा लेकर हम आए थे कि हर खेत को पानी देंगे, बिजली देंगे और हर हाथ को काम देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस पे वो खरी उतरी। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय वसुंधरा जी और उनके सुपुत्र जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर झालावाड़ जनता की सेवा में प्रतिबद्ध हैं। मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमको राजमाता साहब और उनके जो परिवारजन हैं, जिनमें आदरणीय वसुंधरा जी और दुष्यंत जी का हमको निरंतर सानिध्य मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि राजमाता साहब हमारे बीच में जीवंत है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कि जो इस कार्यक्रम में मैं जिलाध्यक्ष महोदय को निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में समर्पित करें। राजमाता साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से तो कोटि नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजमाता साहब के जीवन का वृत्तांत हमारे श्यामजी भाई साहब ने बताया। वो एक निश्चित रूप से हम सबकी प्रेरणा के स्रोत रही है, और उनके जीवन में जो आदर्श रहा है, उनके जीवन के बारे में रामायण की एक चौपाई के माध्यम से कि उनने अपने कार्य को, राष्ट्रीय कार्य को और अपनी कार्यशैली में जो रखा है, संकल्पित होकर जो काम किया है। तुलसीदास जी ने जब राष्ट्र के बारे में लिखा और राम जी को वनवास हुआ, तो उस समय एक चौपाई लिखी थी, सिर भर जाऊं की तस मोहरा, सबसे सेवक धर्म कटोरा। मतलब सिर के बल के ऊपर चल के जाए, उससे वो भी थोड़ा है, उससे ज्यादा कठिन है सेवक धर्म को निभाना। राजमाता साहब ने पूरे जीवन राष्ट्र सेवा को अपनाया और उसी से परिवार का मार्गदर्शन किया, राष्ट्र का मार्गदर्शन किया और समाज में कई प्रकार की प्रेरणा दी। आज मैं इस अवसर पर उनकी कार्यशैली का क्रम को समझाना चाहता हूँ या याद करना चाहता हूँ, और हमारे जीवन में भी उस प्रकार का कार्य की पद्धति होना चाहिए। तो उनने धर्म राजनीति को प्राण है, इस प्रकार की सोच रखी। दूसरा उन्होंने रखी कि निष्ठा पूर्वक कार्य करना ही धर्म है। तो इन 2 युक्ति से वो हमें अपना जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और जो उनके कार्य में क्रम था, उनने प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय कार्य को प्राथमिकता दी। पहले राष्ट्र, फिर समाज, फिर संगठन और फिर परिवार। यही क्रम हमें भी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपनी कार्यशैली को और कार्य के निष्पादन का क्रम रखना चाहिए। इस अवसर पर मैं मेरे पूरे परिवार, संगठन परिवार की ओर से एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि नमन करता हूँ।